का जिसने दिया हमको अधिकार, यूपी दिल्ली भारत छोड़ो दुनिया में उसकी जय जयकार। अब की बार 182 देशों ने बाबा साहब की जयंती मनाई है कि पानी पीना हो या समान जिंदगी का जिसने दिया हमको अधिकार, यूपी दिल्ली भारत छोड़ो दुनिया में उसकी जय जयकार। अरे झुग्गी झोपड़ छुड़वा दी, अरे झुग्गी झोपड़ छुड़वा दी, अब तो है महलों में घर बार। प्रथम वंदन उस विश्व रतन को, प्रथम वंदन उस विश्व रतन को, दूजा आप सभी को जय भीम और प्यार भरा मेरा नमस्कार। कि ना चाहूं धरती, सीधे सीधे कविता पर आता हूं, गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन आपका प्यार मुझे बोलने से भी नहीं रोक पा रहा है। आपका प्यार जो है ये मुझे निरंतर बुलवा रहा है। देखिए कि ना चाहूं धरती ना ये आसमान चाहिए, ना अगली पंक्ति तय करेगी अपनी मात्र शक्तियों से चाहता हूँ। ये तो जो मेरे भाई मेरे बुजुर्ग बैठे हैं ये तो मेरा साथ नहीं देंगी, मेरी मात्र शक्ति मेरी माता बहनें मुझे जो है मेरा साथ देंगी। कि ना चाहूं धरती ना ये आसमान चाहिए, ना चाहूं धरती, अरे ना चाहूं धरती ना ये आसमान चाहिए, मुझे तो दिलों में सबके गौतम बुद्ध भगवान चाहिए। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां भाई के लिए। अरे ना चाहूं धरती ना ये आसमान चाहिए, मुझे तो दिलों में सबके गौतम बुद्ध भगवान चाहिए। और लगे ये देश फिर से सम्राट अशोक का है कि लगे ये देश फिर से सम्राट अशोक का है। अरे लगे ये देश फिर से सम्राट अशोक का है, इसके लिए हाथ में सबके भीम का संविधान चाहिए। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां पूरे सदन का। कि बाबा साहब की हर एक तमन्ना, अरे बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी। अब की बार तो जो वो सामने गेट पे बैठे ना, उनका हाथ भी यदि नहीं, वो अगर अपना हाथ नहीं उठाते तो मेरा बोलना निरर्थक रहेगा, सार्थक नहीं रहेगा, और मैं अपना माई रख दूंगा नीचे। कि बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी। शशि भाई किस दिन? कि बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी, वाह जिस दिन पूरे भारत में सरकार तुम्हारी आएगी। क्या बात है, जोरदार तालियां पूरे सदन में। बहुत अच्छा काम है पाठ करने वाले भाई। अरे बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी, जिस दिन पूरे भारत में सरकार तुम्हारी आएगी। पाखंड चूर बुध में पूरा भारत जब नीला नीला चमकेगा। वाह क्या बात है, पाखंड चूर बुध में पूरा भारत जब नीला नीला चमकेगा, तभी तो यारो, ये फोटो तेरे भीमराव की, ये फोटो मेरे भीमराव की, ये फोटो हम सबके भीमराव की। क्या बात है, अरे ये फोटो तेरे भीमराव की, ये फोटो मेरे भीमराव की, ये फोटो हम सबके भीमराव की, वाह इन सारे नोटों पे छप जाएगी। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत खूब। दिल्ली का वाकया है छोटा सा, उसने हमारी काबिलियत पूछी, सूरजपाल जी काबिलियत पूछी, हीरालाल जी काबिलियत पूछी कि हम बहुजनों की काबिलियत पूछी कि तुम हो क्या, बल्कि फॉरेनर था, पूरे देश के लोगों की काबिलियत पूछी। 4 पंक्तियों में आप लोगों का प्रतिनिधित्व क्या है और आप अपने प्रतिनिधित्व पर कितना खुश होते हो, आप अपने देश के प्रतिनिधित्व पर कितना खुश होते हो, ये आपकी तालियां तय करेंगी। कि गौतम बुद्ध का ज्ञान और ध्यान हूं मैं, अरे गौतम बुद्ध का ज्ञान और ध्यान हूं मैं। बहुत अच्छे भैया, गौतम बुद्ध का ज्ञान और ध्यान हूं मैं, एकलव्य के तुनीर का निकला हुआ बाण हूं मैं। क्या अरे गौतम बुद्ध का ज्ञान और ध्यान हूं मैं, एकलव्य के तुनीर का निकला हुआ बाण हूं मैं। और आकलन कभी ना करना मेरी प्रतिभा का, अरे आकलन कभी ना करना मेरी प्रतिभा का, खुद भीम का लिखा संविधान। वाह क्या गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छी। ये 4 पंक्तियां मैंने उधम सिंह के लिए लिखी थी जी भैया। मैं चाहता हूं कि उन 4 पंक्तियों को सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा। भैया बहुत बड़े कवि हैं, जोरदार तालियां के लिए। भैया कल सचिन भाई ने इनके फोटो खींचे, मांगने लगे भैया फोटो दे दो। सचिन जी बोले भैया 400 रुपए का एक है। यार मोबाइल में फ्री का फोटो, बड़े कवि बड़ी फोटो कि किसी को बड़ा महंगा फोटो, किसी को अलादीन की कहानी अच्छी लगती है, किसी को अलादीन की कहानी अच्छी लगती है। वाह आप दाद दे सकते हो, कोई बात नहीं है जी। किसी को अलादीन की कहानी अच्छी लगती है, अरे मुझे तो उधम तेरी ये जवानी अच्छी लगती है। क्या बात है, देखा मुझे लगता है उधम सिंह की जवानी पर सभी खुश नहीं हो। उधम सिंह ने जो देशभक्ति का प्रमाण लंदन में जाकर दिया था, शायद आप उससे खुश नहीं हो।
अरे एक बार उधम सिंह के लिए ताली बजा दो, अपने लिए ताली बजाते पर कि किसी को अल्लाह दीन की कहानी अच्छी लगती है। अरे मुझे तो उधम तेरी ये जवानी अच्छी लगती है। गोली मारी, अरे गोली मारी डायर को देश की खातिर जान गंवाई। अरे गोली मारी डायर को देश की खातिर जान गंवाई। बदला लेकर चलिया का अंग्रेजों की औकात बताई। क्या बात है। जाबाज झलक चेहरे की स्वाभिमानी अच्छी लगती है। अब मुझे तो उधम तेरी ये जवानी अच्छी लगती है। एक भैया एक मिनट लूंगा। 13 अप्रैल 1919 को ये वाकया हुआ था जलियांवाला कांड का, जिसे एक बच्चा पेड़ पर देख रहा था। जब अंग्रेजों ने गोली चलाई तो जब वहां लाशों के ढेर लग गए तो एक बच्चा उस पेड़ को देख रहा था, उतरा और उसने कसम खाई थी कि डायर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जब डायर यहाँ से रिटायर होकर, गवर्नर यहाँ से रिटायर हो गया, लंदन चला गया, तो उसी बच्चे ने कसम खाई और पूरी वहां निभाई, जिसको उधम सिंह के नाम से जानते हैं। 100 साल उनके बीते हैं इसी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड के लिए, और उधम सिंह को नमन किया जा रहा है। तो एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां 100वीं वर्षगांठ पर उधम सिंह को नमन किया जा रहा है। बहुत अच्छे लिए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, सीधे सीधे कविता से जोड़ता हूँ कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों थे कितने दिल वाले। अरे असेंबली में बम फोड़ा था देश की खातिर कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों थे कितने दिल वाले। झलकारी बिरसा और माता दीन आए थे बनकर रखवाले। बहुत अच्छे। झलकारी बिरसा और माता दीन बनकर आए थे रखवाले। देश की खातिर लड़ने वाले और सूली पर थे चढ़ने वाले। अरे देश की खातिर लड़ने वाले और सूली पर चढ़ने वाले। ऐसे लड़ने वालों की कुर्बानी अच्छी लगती है। क्या बात है। ऐसे लड़ने वालों की कुर्बानी अच्छी लगती है। मुझको तो उधम तेरी ये जवानी अच्छी लगती है। भैया को वीर रस में पहली बार सुन रहा हूँ, जोरदार तालियां। कि बुद्ध कबीर रविदास ने हमको, अरे बुद्ध कबीर रविदास ने हमको मानवता की राह दिखाई और फूले साहू ने आकर शिक्षा की नहीं जोत जगाई। अरे बुद्ध कबीर रविदास ने हमको मानवता की राह दिखाई और फूले साहू ने आकर शिक्षा की नहीं जोत जगाई। पाखंडों से दूर है रहना, अरे पाखंडों से दूर है रहना, ये है जीवन की सच्चाई। और ऐसे बुद्ध विचारों की मेहमानी अच्छी लगती है। और मुझको तो उधम तेरी ये जवानी अच्छी लगती है। जोरदार तालियां। कि बाबा साहब के जीवन जैसे, अरे बाबा साहब का जीवन जैसे कांटों के आंचल की छाया। बाबा साहब ने जीवन में संघर्ष किया जन्म से लेकर मरने तक। कि बाबा साहब का जीवन जैसे कांटों के आंचल की छाया, फिर भी मेरे भीमराव सा दूजा और नहीं आया। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फिर भी मेरे भीमराव सा दूजा और नहीं आया। अरे माता रमा के त्याग को सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे कष्टों को से तो मेरी रूह तक भी रो जाती है। इन्हीं लोगों की ही तो आगुमानी अच्छी लगती है। अरे मुझे तो भीमा तेरी ये विद्वानी अच्छी लगती है। बहुत अच्छे, इतिहास बता दिया भाई कि संविधान ने जनजीवन को एक ऐसा आकार दिया। मेरे भारत के मजलूम प्राणी को देखो कैसा साकार किया। क्या बात है। बहुत अच्छे। शायद कविता से आप कुछ ले नहीं रहे, यदि इसमें तो गलती होती और कुछ और होता और या मेरी रटी रटाई होती ना, और इसे मैं फिर अपने फिल्मों में सुनाता। कोई बात नहीं, 2 बार में तीसरी बार में फिल्म आ जाएगी। पूरा सदन गहराई से सुन रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत कि संविधान ने पहली बार इस कविता को सुना रहा हूँ, तो पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि संविधान से जनजीवन को एक ऐसा आकार मिला। मेरे भारत के मजलूम प्राणी को देखो कैसा साकार मिला। संविधान से देश चलता सबको ये बतलाओ तुम, अपमान करे जो कोई इसको अकल उसको सिखलाओ तुम। अरे अपमान करे जो कोई इसका अकल उसको सिखलाओ तुम। आन बान और देश की खातिर, अरे आन बान और देश की खातिर दुश्मन से लड़ जाओ तुम। क्या बात। आन बान और देश की खातिर दुश्मन से लड़ जाओ। बहुत अच्छे। और तेरे दिनेश की यही उड़ान तो आसमानी अच्छी लगती है। मुझको तो उधम तेरी ये जवानी अच्छी लगती है। बहुत अच्छे भैया। ये दिल्ली पुलिस वाले हैं जो ताली नहीं बजा रहे ना, बहुत सही। कविता का पकड़ लेंगे। 4 पंक्तियां देकर अपना स्थान लूंगा सीधे। एक बार बताओ, जनरल नॉलेज का सवाल है, हालांकि आपकी उम्र निकल रही है, पेपर नहीं दे पाओगे, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ कि जो दिल्ली में कोठी है सफेद रंग की, बिल्कुल 7 बंगले हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री की कोठी कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? 7 रेस कोर्स कहते हैं। 7 रेस कोर्स। खैर कोई बच्चा बताता तो मैं उन्हें 100 रुपए देता। अरे जो पीएम की कोठी है उसे 7 रेस कोर्स
बोलते हैं। और सम्मानित साथियों, ये जो बहुजन समाज है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, ये 85% में है। और ये 85% जिस दिन एक हो जाएगा, उस दिन वो सफेद कोठी पर तुम्हारे अलावा कुछ कब्जा नहीं होगा। जोरदार, बहुत गहरी बात कही है। अरे चार पंक्तियों से जोड़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ और तय करेगी कि आप अपनी सत्ता को लेकर कितने उत्साहित हो। अरे आप अपनी सत्ता को कितना पसंद करते हो कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखलाएंगे। क्या बात है? अरे बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखलाएंगे, नीला झंडा लहराकर नीली क्रांति लाएंगे। क्या बात है, जोरदार तालियां भैया पूरे। अरे बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखलाएंगे, नीला झंडा लहराकर नीली क्रांति लाएंगे। क्या बात है? अरे एक बार इकट्ठा होकर तो देखो, अरे एक बार इकट्ठा होकर तो देखो, वो दिन दूर नहीं जब साथ देश को। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत गहरी बात है भैया। मैं अपनी वाणी को हेमराम देता हूँ। रविदास जी का वो शेर, वो दोहा याद आ रहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। हमारे महापुरुषों का सपना है देश विराज करना। बहुत अच्छी बात। मंच से ये कार्यक्रमों के माध्यम से तो कई तरह के लोग निकल रहे हैं। एक तो वो जो निस्वार्थ समाज को सुधारने में लगे हुए हैं, क्या बात है, समाज की कमियों को सुधारने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छे। एक ऐसे जो अपनी दुर्दशा को सुधारने में लगे हुए हैं। क्या बात है भैया। भैया भाई हम मानते हैं कि जो अपना समय देकर के आता है, सही है, देखो उसका सम्मान एक मुसलमान सम्मान होना जरूरी है। लेकिन इसमें बाजारीकरण जो बाबा साहब के नाम का हो रखा है, बाबा साहब चाहते तो 50 के दशक में आपको करोड़ों में बेच देते। बहुत अच्छे। लेकिन बाबा साहब ने आपको नहीं बेचा। लेकिन आज एक हमारा कार्यक्रम मेरठ के अंदर होता है, हमारे एक सम्मानित साथी कहते हैं कि मेरठ आ जाऊंगा लेकिन 50,000 रुपये लूंगा। 3 गाने गाने के केवल 50,000। शशि भाई, अब कितनी निंदनीय बात है। मैं शशि भाई के पास में टाइम नहीं था, यहाँ भी 25,000 मांगे। शशि भाई के पास में टाइम नहीं था, नहीं तो मैं शशि भाई को एक बार, शशि भाई खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। इस शख्स को मैंने अपने घर पे केवल रोटी पे बुलाया है, वरना रोटी भी नहीं देते क्या? अरे भैया घर हमारा। इस शख्स को क्या ऐसे व्यक्ति का हमें सम्मान नहीं करना चाहिए? अरे कम से कम जब ऐसा आदमी अपने घर जाए तो कम से कम इतना भी ख्याल रखो कि भी हाँ आटा दाल जो घर में लेकर चला जाए। लेकिन एक आदमी ने तो ये सोच रखा है कि इस समाज को लूट के अपना महल बनाऊंगा, तो उनके लिए कुछ पंक्तियां रखी थी, शशि भाई सुनाना चाहता हूँ कि बाबा साहब के नाम पे कुछ जन कैसा ये धंधा कर बैठे हैं। आशीर्वाद चाहता हूँ सभी का कि बाबा साहब के नाम पे कुछ जन कैसा ये धंधा कर बैठे, पावन पवित्र स्वच्छ मिशन को देखो ये गंदा कर बैठे। क्या बात। बाबा साहब के नाम पे कुछ जन कैसा ये धंधा कर बैठे, पावन पवित्र स्वच्छ मिशन को देखो ये गंदा कर बैठे। पहले गैरों ने लूटा था, अब अपने ही लूट रहे, आने जाने और खाने पीने का पैसा मोटा कूट रहे। क्या बात भैया। हद तो होती है। आज जब ये मालागढ़ में प्रोग्राम हुआ, ये शिव कुमार से बातें हो रही थी, कह रहे कंट्रीब्यूशन कराया है, भाई साहब से लिया, उनसे लिया, सर से लिया है। भाई ठीक है, कलाकारों का मुसलमान सम्मान कर रहे हो, लेकिन देखो तो सही इनकी मेहनत तो देखो। अरे इनकी मेहनत को मैं जो है सजदा करता हूँ कि बाबा साहब के नाम पे कुछ जन कैसा ये धंधा कर बैठे, पावन पवित्र स्वच्छ मिशन को देखो ये गंदा कर बैठे। पहले गैरों ने लूटा था, अब अपने ही लूट रहे, आने जाने और खाने पीने का पैसा मोटा कूट रहे। पहली बार में इन लोगों को हाथ जोड़कर समझाओ, अपने समाज की गिरी हालत का एहसास इन्हें तुम करवाओ। अरे एहसास इन्हें तुम करवाओ कि समाज अभी लाचार है। एहसास इन्हें तुम करवाओ कि समाज अभी लाचार है और मनुवादी की तो बात बाद में, लूट खसोट को अपना पहले तैयार है। तो बुद्ध तुम करते हो, अपनी बुद्धि साकार करो, ये ना माने प्यार की भाषा तो जूते मारकर बाहर करो। बहुत जोरदार तालियां। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। न जाने क्यों कवियों